नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक। इन चुनावों में दरअसल हमारे आपके सामने कई मुद्दे हैं। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा महंगाई का है, लेकिन अगर अलग अलग पार्टियों के चुनाव प्रचार देखें तो उसमें एक ही चेहरा, एक ही नाम, एक ही मुद्दा नजर आता है। चाहे भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर हो, भाषण हो, वहां नरेंद्र मोदी, चाहे विरोधी हो, उनकी जुबान पर नरेंद्र मोदी। दरअसल ये पूरा जो चुनाव है वो एक ही सवाल बन गया है, मोदी को सत्ता में आना चाहिए या मोदी को सत्ता में नहीं आना चाहिए, मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के लिए यही बन रहा है मास्टर स्ट्रोक। राहुल जी, आप भी आसाम में हैं, मैं भी आसाम में हूं। हो जाए मुकाबला। ऐसी अहंकारी सरकार कभी किसी ने देखी कि प्रधानमंत्री जी 10 साल में 1100 बार बोले थे। देश को लूट लिया गया, देश को बर्बाद कर दिया गया। जो बेटा अमेठी नहीं संभाल सकता तो देश को क्या संभालेगा। भाइयों बहनों, ये पाकिस्तान के एजेंट, हिंदुस्तान के दुश्मन, वो तीसरे हैं AK-49, वो है AK-49। साम दाम दंड भेद, हर हथियार आजमा रहे हैं। चुनावी महासागर की लहरों पर सवार नरेंद्र मोदी मिशन 272 के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पसीना बहा रहे हैं। हवा उनके पक्ष में चल रही है। उम्मीदों की लहरों पर सवार हैं मोदी। ये लहर 24 तारीख को श्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपना पर्चा दायर करेंगे और मैं मानता हूं 24 तारीख को पर्चा दायर करते ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हवा दिखाई पड़ती है वो हवा सुनामी में परिवर्तित हो जाएगी। करीब करीब आधा चुनाव पार हो चुका है। बाकी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं मोदी। हर सवाल का बड़ी ठसक से जवाब दे रहे हैं। यही ठसक उनके समर्थकों को पसंद है। गरीब के पेट से लूटा जा रहा है, नौजवानों के सपने लूटे जा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत ली जा रही है। सवाल उठा कि दंगों पर कम से कम माफी तो मांग लेते। ठसक से जवाब दिया, पाप किया है तो फांसी दे दीजिए। हिंदुस्तान की सियासत में ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाले नरेंद्र मोदी अकेले नेता हैं, जहां वो समर्थकों से ज्यादा विरोधियों की जुबान पर हैं। मोदी मुद्दा बन चुके हैं। ये भी उनका मास्टर स्ट्रोक है, उनकी कामयाबी है। उन पर विवाद है तो जवाब भी मोदी अपने ही अंदाज में देते हैं। माँ बेटे का ये कारोबार है। जी का तो सुना था, अब जीजा जी का भी सुन लिया। आरोप लगा कि मोदी ने एक इंटरव्यू में एक समुदाय की तुलना कुत्ते के बच्चे से कर दी। अब मोदी का जवाब भी सुन लीजिए। ये मोदी का अंदाज है, सफाई भी आक्रामक अंदाज में। लेकिन विवादों और सवालों से कहां तक भागेंगे मोदी? एक मसला तो टोपी न पहनने का भी है। नॉर्थ ईस्ट की परंपरागत टोपी पहनते हैं, पंजाब जाकर सरदारों वाली पगड़ी पहनते हैं, लेकिन गोल टोपी से परहेज क्यों? मोदी का जोश 7वें आसमान पर है। विरोधियों पर हमले का मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं तो आलोचना करने वालों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तीर सीधे निशाने पर छोड़ रहे हैं। एक 10वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ नौजवान जिसके जेब में 1 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया था, और 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। ऐसा जादूगर ये है, मां बेटे का ये मॉडल है। मोदी देश की जनता को ये समझाना चाहते हैं कि उन पर सवाल इस नाते उठते हैं क्योंकि वो लोकप्रिय हैं और लगातार जीतते आए हैं। पाकिस्तान के पास मोदी गरज रहे हैं, मोदी बरस रहे हैं। समर्थक कहते हैं कि मोदी की लहर है, विपक्ष कहता है कि गुब्बारा है। मोदी भी जानते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, लिहाजा
दावों और वादों की लहलहाती फसल में भरपूर खाद पानी दे रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इन चुनावों में सवाल सिर्फ नरेंद्र मोदी पर उठ रहे हैं, जवाब सिर्फ नरेंद्र मोदी दे रहे हैं। सवाल कैसे भी हो, जवाब बेहद करारे आते हैं। नरेंद्र मोदी को मालूम है कि सिर्फ अपनी जीत सुनिश्चित नहीं करनी है, उन्हें मालूम है कि 272 प्लस का आंकड़ा जरूरी है। एक तरफ वाराणसी में चुनाव लड़कर पूरे पूर्वांचल को लुभाने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ वडोदरा के साथ वो गुजरात को भी नहीं छोड़ना चाहते। चुनावी महाभारत में अपना मैजिक चलाने के लिए नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। जब से बीजेपी ने उन्हें अपनी चुनावी बारात का दूल्हा चुना है, तब से देश का पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब नापने में लगे हैं। मोदी बीजेपी के अरमानों में है, पार्टी के नारों में है, पोस्टरों में है। पार्टी ने सब कुछ मोदी पर ही छोड़ दिया है, लिहाजा विरोधियों के लिए मोदी शोले उगलते हैं तो जनता के लिए जुबान से मिसरी टपकती है। नरेंद्र मोदी की आक्रामक प्रचार शैली पर विरोधी सवाल उठाते हैं तो उन सवालों का जवाब भी मोदी अपने ही अंदाज में देते हैं। मोदी की लोकप्रियता उनकी मजबूती है तो उनकी मुसीबत भी है। लहर में सब कुछ मोदी के इर्द गिर्द सिमट गया है। मोदी को अपनी मंजिल के लिए 272 सीटों का जुगाड़ करना है तो अपनी जीत पक्की करनी है। बनारस के मुस्लिमों को पटाने की कोशिशें तो अभी से ही शुरू कर दी है मोदी ने। नरेंद्र मोदी मुस्लिम समुदाय का दिल जीतना चाहते हैं, सारे आरोपों से बाहर आना चाहते हैं, अदालत से क्लीन चिट की बात करते हैं। इस पर भी सफाई देते हैं कि उन्होंने मीडिया से अरसे तक दूरी क्यों बना रखी थी। वो रेल में भी खा जाते हैं, खेल में भी खा जाते हैं। भाषणबाजी में नरेंद्र मोदी लाजवाब हैं। उनकी बातों में साफ रहता है कि निगाहें कहां हैं और निशाना कहां है। यही तो मोदी मैजिक है। गुजरात पर उन्होंने कई बार चलाया, लेकिन इस बार सिर्फ गुजरात नहीं, पूरा देश है। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी का लहर है या फिर नरेंद्र मोदी का गुब्बारा? समर्थकों और विरोधियों का अपना अपना अलग अलग आकलन है। नरेंद्र मोदी को कहीं ना कहीं यह यकीन है कि अगली सरकार उनकी बनेगी। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है कि सहयोगियों के साथ मिलकर 272 प्लस का आंकड़ा वो आसानी से हासिल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही एक प्लान बी भी है नरेंद्र मोदी के दिमाग में। उन्हें मालूम है कि अगर ये आंकड़ा वो हासिल नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कुछ और सहयोगियों, कुछ और साथियों की जरूरत होगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं तो चंद ऐसे लोग हैं जिनका नाम उनकी हिट लिस्ट पर नहीं होता है, यानी उन पर वो आरोप लगाने से बचते हैं। माँ बेटे का ये कारोबार है। 3 साल में 300 करोड़ रुपया हो गया। वंदे वंदे वंदे। माननीय नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंह जी जिंदाबाद। नगर नगर, शहर शहर घूम रहे हैं नरेंद्र मोदी। जहां कमल का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां कमल खिलाने की कोशिशों में लगे हैं। अगर तमिलनाडु में ये हवा है तो अब हिंदुस्तान में दिल्ली की सरकार को कोई बचा नहीं सकता। हिंदी भाषी राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में समर्थन मिलने का दावा कर रहे हैं। इस बार दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो 300 से भी ज्यादा सीटें जीत करके बनेगी भाई।
नरेंद्र मोदी पूरी कोशिशों में हैं कि उनकी लहर की तरंगें और बड़ी हों और मैजिक कुछ ऐसा चले ताकि अपने दम पर सरकार बन सके। दावा यह भी कर रहे हैं कि बीजेपी का चेहरा बदल गया है, तमाम दल उसके संपर्क में आ चुके हैं। नरेंद्र मोदी का प्लान बी भी तैयार है। यही वजह है कि चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए जिनकी जरूरत पड़ सकती है उनके प्रति हमलावर नहीं हो रहे हैं। जयललिता ने खुलेआम विरोध किया, लेकिन नरेंद्र मोदी तो उन तक बाकायदा पैगाम भेज रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में महिला मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी अपने प्रचार में न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, बल्कि ये बताने से भी नहीं चूक रहे कि कांग्रेस शासित राज्यों में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। आपकी सरकार दिल्ली में है, माँ बेटे की सरकार वहां चल रही है। जरा देश को इसका तो जवाब दो। आपके नाक के नीचे दिल्ली में जहां आपकी सरकार है, वहां आए दिन हमारी बेटियों पे बलात्कार क्यों हो रहे हैं? नरेंद्र मोदी इस सवाल से भी जूझ रहे हैं कि अगर वाराणसी और वडोदरा दोनों ही जगहों पर वो जीत गए तो कौन सी सीट छोड़ेंगे। इसका जवाब भी मोदी बड़े राजनीतिक तरीके से देते हैं। मोदी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, जनता के दिलों में उतरने के लिए 100 जतन कर रहे हैं। आधा चुनाव करीब करीब बीत चुका है, बाकी बचे चुनावों में फतेह के लिए वो कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक उनका भाषण है, उनकी बातें हैं। कितने भी बड़े आरोप लग जाएं, वो शब्दों में उलझा डालते हैं। कांग्रेस ने उन पर आरोप लगाया है कि मोदी नाम का गुब्बारा सिर्फ प्रचार की वजह से खड़ा हुआ है और इस प्रचार पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मोदी ने कहा, सरकार आपकी है, जांच करवा लीजिए। दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा कार्यक्रम दिल्ली वालों ने देखा है। दल के लिए वोट मांगना है, देश के लिए वोट मांगना है। ये नरेंद्र मोदी की चुनौती है, मैजिक का एक और हिस्सा है। सवाल उठे कि मोदी ने प्रचार तंत्र पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मोदी चुनौती देते हैं कि सरकार के पास अभी ताकत है, जांच करवा ले। मोदी जनता को साफ मैसेज देते हैं कि आरोप तो बस यूं ही लगते हैं, लगाने वालों की मंशा ठीक नहीं है, वरना सरकार जांच नहीं करवा लेती। क्यों आप खुद को भी? नरेंद्र मोदी शायद ये मानकर चल रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के अगले सुल्तान वही होंगे, तभी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे, इसकी योजना अभी से ही बना ली है। मंच पर मोदी विपक्षी दलों पर हमलावर होते हैं, लेकिन जब वो खुद सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं तो अंदाज बदल जाता है। अपने हर अंदाज से वो जनता को यही मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की कुव्वत सिर्फ उन्हीं में है, दूसरे किसी और में नहीं। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी अगर आज प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, नरेंद्र मोदी अगर आज एक कद्दावर नेता हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं एक भूमिका मीडिया की भी रही है। जब तक अच्छी बातें कही जाती हैं तब तक ठीक है, लेकिन अगर कुछ विरोध में कहा जाता है तो मोदी कसमसाने भी लगते हैं। चित भी मेरी, पट भी मेरी। सियासत में नरेंद्र मोदी का एक और फॉर्मूला है। मीडिया को भी मोदी इसी नजरिए से देखते हैं। आज मोदी की जो लहर दिखाई दे रही है, उसके बनने में मीडिया की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन मोदी मीडिया पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मैं 12 साल से गुजरात की सेवा कर रहा हूं।
टीवी के स्क्रीन पर, अखबार के पन्ने पर मैं हमेशा हमेशा हारता रहा हूं, कभी जीत नहीं पाया, न जगह बना पाया, न उनको जीत पाया, लेकिन जनता के दिलों से कभी हारा नहीं मैं। नरेंद्र मोदी जनता को पट्टी पढ़ाते हैं तो मीडिया को भी ज्ञान देने से नहीं चूकते। मीडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बताते हैं। मोदी शब्दों की बाजीगरी करते हैं। सियासी मंच पर उन्होंने कई नए शब्द गढ़े हैं। मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। मोदी न्यूज ट्रेडर्स की बात उछालकर उस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। मीडिया मोदी को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है और मोदी मीडिया को। फिर भी मोदी का दावा है कि मीडिया में आलोचना का वो बुरा नहीं मानते। मीडिया जब नरेंद्र मोदी की रैलियों का लाइव टेलीकास्ट करता है तब तो मोदी मीडिया का बखान करते नहीं थकते, लेकिन मीडिया अगर उन्हें और उनके बयानों को कसौटी पर कसता है तो मोदी खुद कसमसाने लगते हैं। आज तक ब्यूरो। नरेंद्र मोदी का एक और मास्टर स्ट्रोक है, वो है खुद को विकास पुरुष कहना। नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा करते हैं। मोदी विकास कहते हैं इसे, विरोधी कहते हैं ये बस नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग है। सब लोग जिनके इंतजार में थे, हमें विश्वास है, हमने विज्ञान का उपयोग किया, टेक्नोलॉजी लाए। भाइयों बहनों, हमने जो पाइपलाइन डाली है ना, जो पानी नर्मदा का पहुंचाती है 9000 गांवों में, वो पाइप की साइज ऐसी है कि केंद्र सरकार के आपके ये मंत्री अपने परिवार के साथ मारुति कार में बैठ करके उस पाइप में मारुति चला सकते हैं। यही वो सर्टिफिकेट है जो मोदी ने खुद तैयार किया है, खुद को ही दे दिया है। गुजरात के विकास की बात हर मंच पर करते हैं मोदी। देश को भी गुजरात मॉडल के तर्ज पर तरक्की का सपना दिखा रहे हैं मोदी। नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल के बहाने देश भर के किसानों को संदेश दे रहे हैं कि अगर वो सत्ता में आए तो किसानों का भला होगा। किसानों का ही नहीं, हर किसी के विकास का दावा करते हैं मोदी। 8-9 गांवों में टैंकर से पानी देना पड़ता था, पीने का पानी नहीं। ये दिक्कत वाला मेरा राज्य। भाइयों बहनों, हमने बीड़ा उठाया कि हम स्थिति बदलेंगे। नरेंद्र मोदी गुजरात के विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि उनके विरोधी कहते हैं कि मोदी सिर्फ एक पक्ष दिखा रहे हैं। गुजरात का विकास तो ढकोसला है। किसानों का बहुत ही बुरा हाल है वहाँ पे। जो किसानों को पहले सब्सिडी मिला करती थी वो सारी सब्सिडी बंद कर दी गई है, और किसानों को बहुत दुख था कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनको सब्सिडी दी जा रही हैं, कई हजार करोड़ की सब्सिडीज दी जा रही हैं, लेकिन किसानों की सारी सब्सिडी बंद कर दी गई है। किसानों की जमीनों को जबरदस्ती छीनने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी का दावा है कि गुजरात में उनका परफॉर्मेंस सच्चाई के धरातल पर तौला हुआ है, तभी तो देश की जनता का भाग्य बदल देने तक के दावे करने लगे हैं मोदी। 60 साल को दिए, मुझे 60 महीने दे करके नहीं। मैं आपका भाग्य बदल दूंगा भाइयों। केंद्र में सत्ता पर काबिज होने के लिए नरेंद्र मोदी मेहनत बहुत कर रहे हैं। एक ही दिन में 4-4 रैलियां तक वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को दिल ही दिल में ये यकीन है कि वो सत्ता जरूर हासिल करेंगे, प्रधानमंत्री जरूर बनेंगे। और यही वजह है कि रैलियों में या अलग अलग इंटरव्यूज में जब भी उन्हें मौका मिलता है तो इस बात से वो जरा भी गुरेज नहीं करते कि अगर प्रधानमंत्री बन गए तो वो क्या करेंगे देश के लिए। गुजरात के सीएम साहब को पीएम के सपने अभी से आ रहे हैं। जनता को समझा रहे हैं कि कामयाब सीएम कामयाब पीएम भी बनेगा। अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन न्यूक्लियर पॉलिसी अभी से ही डिस्कस कर रहे हैं।
विपक्ष हमलावर है तो मोदी के पास हर चाल की काट है। विवादित मुद्दों पर कांग्रेस मोदी की तरफ सवाल उछालती है तो मोदी का पलटवार उससे भी जोरदार होता है। हमारे नसीब में तो बचपन में भी ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन हमारे ख्यालों में ट्रॉफी जरूर थी, ट्रॉफी। और भाई बहनों, 12 साल के गुजरात के शासन में 300 से ज्यादा ट्रॉफी भारत सरकार से, यूनाइटेड नेशन से जीत करके लाने का काम हमने किया है भाई। देश को तय करना है कि आपको ट्रॉफी वाले चाहिए कि ट्रॉफी वाले चाहिए, ये निर्णय आपको करना है। मोदी जनता के साथ सीधे संवाद की बात करने लगे हैं। भूल चूक लेनी देनी का भी बयान करते हैं। गलती के लिए माफी मांगना भले ही उनके शब्दकोश में ना हो, लेकिन गलती हो सकती है ये तो मानते हैं। मोदी ये भी मानते हैं कि अगर उनकी लहर बनी है तो इसमें सोशल मीडिया की बड़ी अहम भूमिका रही है। लाजवाब भाषण शैली मोदी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। गुजरात के विकास का बखान उनका ट्रम्प कार्ड है। अब चुनावी बाजी खेलने में कोई कोताही मोदी ने नहीं बरती है, लेकिन इस खेल में बाजी किसके नाम की छूटती है इसका पता तो 16 मई को ही चलेगा। आज तक ब्यूरो। मास्टर स्ट्रोक तो तमाम है, लेकिन क्या मास्टर स्ट्रोक से मिलेगी जीत? हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।